गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज सबका राजीव कासलीवाल फ्रॉम जयपुर कासलीवाल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पधारे। मैं साथ में सुनील जी को भी और तेजस को भी धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी हेल्प के लिए या अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए वो पुणे से यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूँगा कि रविंदर जी जो हैं वो उनका स्वागत करें सुनील जी का श्रीजा से। और राजीव जी जो हैं रोमन एंटरप्राइजेज पाली वाले, वो तेजस का मैं चाहूँगा स्वागत करें। तेजस हमारे केसोलर के सर्विस हेड हैं और जैसे मैंने बताया सुनील जी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर केसोलर हैं। आज से 3 साल पहले हमने केसोलर की पहली मीट की थी जयपुर में, तो पूरे राजस्थान के जो लोग आए थे वो टोटल में इतने जितने भी जोधपुर में हैं उतने हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब हम एरिया वाइज, हमने परसों हमारी जयपुर में थी तो वहाँ पे हमारी जो लोग बाग कहते हैं इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 200, जो काफ़ी अच्छी थी। और अब हमारी परसों जो है वो बीकानेर में डीलर मीट है जहाँ पे भी हमारे 100 से प्लस लोग एक्सपेक्टेड है, और बाकी जगहों पे उदयपुर और कोटा में थोड़े टाइम बाद में वो भी करेंगे। मुझे ये भी खूब अच्छी तरह याद है कि 3 साल पहले जब हमने डीलर मीट करी थी तो हमारी केसोलर की टोटल बिजनेस जो था या इंस्टॉलेशन कह सकते हैं तो वो अराउंड 5 मेगावाट का हुआ था। 5 का भी नहीं हुआ था, 4.5 ही हुआ था। और 3 साल के अंदर में मुझे ये बड़ी खुशी है बताते हुए कि आप सबके सहयोग से हमने उसको अबव 60 लाख टच कर दिया है। अब हम लोगों के पास में अप्रोक्सीमेटली राजस्थान में 500 लोग हैं जो अपने केसोलर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट हो गया है, हम पे प्रोडक्ट पे केसोलर पे बहुत ट्रस्ट है। ये सब ट्रस्ट आप लोगों का ही दिया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि हमने 95 से अपना काम शुरू करा था, अपने कासलीवाल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फॉर्म की थी, और 2000 के अंदर में या 2001 में हम लुमिनस के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे। और उस टाइम तो मेरे पास एरिया पूरा बाड़मेर तक का ही था, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी का नहीं, सॉरी सोलर के अंदर में हम 2012 में बने थे लुमिनस के वापस उसके डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमारे पास पूरा बाड़मेर तक का एरिया था। और फिर जब हमने सोलर का काम स्टार्ट किया तो उस टाइम पे अलग अलग तरीके के इन्वर्टर्स आते थे, तो उनमें कभी प्रॉब्लम आती थी तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि सर्विस के रिलेटेड में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है किसी प्लेस पे। कभी मेल पे 2 शिकायत और कभी ये नहीं था और वो नहीं था, तो बड़ा ही डिस्कस्टिंग हो रहा था। तब हमारी मुलाकात के सोलर में सुनील जी से हुई और उनके साथ में हमने काम शुरू किया, और अब जो है वो इतना बड़ा हमारा नेटवर्क बन गया है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, and I thank you all so much for the trust, confidence you have given in us and KSOLAR. Thank you so much to you all. अब मैं चाहूँगा सुनील जी जो हैं वो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के हिसाब से और अपना खुद का इंट्रोडक्शन दें। हेलो, तो नमस्कार, मैं सुनील सिन्हाकर केसोलर से। मेरे साथ में मिस्टर तेजस जो हमारे हेड है सर्विस डिपार्टमेंट के, मेरे ख्याल से उसका इंट्रैक्शन आप लोगों के साथ में काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड हमारे सर्विस इंजीनियर भी यहाँ पे आए हैं जो लोकल यहाँ का सर्विस ले देते हैं। तो
Once again, thanks to you for coming over here and devoting your valuable time for us. मैं काशीवाल जी का बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया था कि जब हमने मेरे ख्याल से 2016-17 में राजस्थान का पहले प्लान किया था इंट्रोडक्शन का, तब हम लोग तकरीबन 10-15 इन्वर्टर्स महीने का बेचते थे। आज की तारीख में ये फिगर हमारी करीबन 400-500 इन्वर्टर्स पर मंथ पे आ गई है। तो इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से काशीवाल जी को देना मतलब बनता है। और डेफिनेटली आप लोगों ने भी जो मेहनत की है और जो इंडियन कंपनी के लिए आपने जो मतलब उसके लिए रिक्वेस्ट की है कस्टमर से, बिकॉज मुझे पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है ये प्रोडक्ट इंडिया में, पर इंडिया में कोई लोकल कंपनी, क्योंकि हम लोग मेरी इंडिया प्रोडक्ट है, तो वी बिकम अ लोकल कंपनी इन इंडिया, बट स्टिल यू नो इट इज द परसिवरेंस एंड इट इज द डेडिकेशन व्हिच ऑल माय ईपीसी प्लेयर हैव गिवन टू कस्टमर दैट हैज मेड के सोलारे a very big brand in Rajasthan. So again, I thanks to you for making this happen. Friends, I would like to take you in the history of K Solare. K Solare was inaugurated or established in 2012. So almost 10 साल हो गए ये कंपनी को, और ये कंपनी हमारे पिताजी ने चालू की थी. Basically, he was from army, so his vision was, I was working with lot of multinational company outside India in R&D in power electronics. But then my father told me, because he was from defense, so he told me, यार आप काम कर रहे हैं तो औरों के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं. So you have to work for Indian people. So whatever you are developing, whatever you are doing, at least some revenue should be given to Indian people for India. So then I thought, okay. Then I switched over my job and we started doing some R&D in renewable sector. Like at that time we were doing in telecom industry or in UPS, inverters and all. That time we must be doing in 2012 or 13, government has come up with the ambitious plan of 175 gigawatt for renewable. Out of that, 100 gigawatt was given it to solar business. So then I thought, this solar business would be definitely a very big game changer in future. Then we thought, developing this product in our R&D department, and slowly, steadily we developed it. Initially, we had procured a lot of products from outside India also. We were doing some trading business. This trading business, while we were doing, that we would like to know what exactly the product is. अभी आप कोई प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं तो उसमें क्या खामियां हैं, वो प्रोडक्ट इंडियन ग्रिड कंडीशंस में क्यों फेल होती है. So all this, back end system integration or the research we were doing it. And in 2015 or 16, we have launched our first product that we call it as a 5G product. So 5G was one of the best product available in India. But again, that product we were, comparing it with the Chinese brand. So because I know that Chinese people are giving a product which is not a very reliable or durable product. It will function for 5 or 8 years. After that, it is very difficult to service that product also. So on basis of that line, we started developing that product, and we established a good network in that particular. That year, we had a turnover of just around 2 to 3 crore in 15-16. And gradually our product establishment, the system integration, integrator or EPC player, they liked our product, they liked the technology, they liked the service backup, and from 15-16 till today, we have, if you see the turnover of our sale, it was like exponentially we were increasing our sale. First year was 3 crore, then we jumped to 30 crore, then we jumped to 60 crore, and last year we did almost more than 100 crore business. So this was one of the benchmark for this industry. As far as the units are concerned, we started, as I mentioned you, hardly like monthly we were doing 100 units that time per month. Today our capacity is somewhere around 5,000 units per month. So that is also one of the benchmark. Till today we have done almost 1.56 lakhs units which has been installed throughout India. आप देखोगे हर कोने में के सोलार इन्वर्टर. We are not telling that
it is having a maximum turnover in the terms of unit price. But we are number one in India today as far as the units are concerned. So that is also one of the greatest advantage we have. And that entirely, the complete credential of it goes to the EPC player who have given us a complete trust and trust in our product. Then we thought, giving a very refined product in the market, because 5G was, as I mentioned you, it was a common product which was having a common platform, and there were no much features in that. Then we developed our 5G model. So 5G model which we have developed, it was one of the unique product. This product we are promoting like with German and with SM brand. So this product has definitely distinct advantages. I will just let you know what are the advantages of our product. Basically, I'll just give you a company profile. As already mentioned that in 2012 we have started our company, and today we have more than 1 gigawatt of installation throughout India. We do a complete, research and R&D of our product. But those, say out of 100%, 70% of our products have been indigenously developed. Like, particularly for inverter is concerned, it has inductors which we manufacture. It has the aluminum profile which we buy it from either Jindal or Hindalco. Then the PCBs, the main PCB we are importing it from either Taiwan or China. Still we are dependent on China also, because 30% of our component we are buying it from China. Because there is no other source, so we have to be totally dependent on that. We do a complete in-house, heat run test also. Heat run test, each and every inverter has been subjected to a complete 3 hours heat run test. So what happens, once you have a heat run test, your entire system gets neutralized with the atmospheric conditions also. So we don't know where this product will go, whether it will go to Rajasthan or it may go to Jammu and all. So those testing has been performed in our company itself. We have a ATA testing unit also. In fact, K Solar is the only company which has invested more than 3.5 crore, particularly for testing the equipments. So we have a number of good tools also wherein we have testing all the inverters with the THD, with the high voltage test. We also have a heat chamber where we subject the inverter for more than 60 degrees for 2 to 3 hours. So all these test conditions we perform in our factory itself. One will tell why we should go for K Solar. There are definitely, as I mentioned you that we have a pan-India service network. Our service engineers, they do the servicing on component level. That is also one of the greatest advantage. You must have seen that, I think you must have used a lot of inverters in the market. In those inverters, basically, they usually change the inverter or they change the PCB. But we think that, we are Indian. So probably, maybe after 5 years or 7 years, some critical, small problem is there in the inverter. You cannot change the inverter. The multinational company will tell you कि भाई ये इन्वर्टर अभी खराब हो गया है क्योंकि रिपेयरेबल नहीं है, आपको नया इन्वर्टर लेना पड़ेगा. In case of our K Solar inverters, you can do a component level servicing, because the inverters which we have sold it in 2010, 2012, still today we are doing this servicing, and this servicing is at component level. So we are not charging customers very heavy, like it is like 500 or 1000 rupee charges are there. So these things are also definitely the advantage when you buy an Indian product which has been established in India. So that is again the good enough thing which you can tell to your customers. As far as as I mentioned you that we give a 24/7 service. We are not closed on Sundays. We are not closed after 6 o'clock, which is there with the multinational company. So you can give a call at any time. Our technical team is there to support you 24/7. As far as the installation is concerned, as I mentioned you, we have done about more than 1 gigawatt now. So major contribution has come through Gujarat. Gujarat, we have almost done more than, there is a mistake over here, 190, but it is actually 490 megawatt we have done it. In recent PGVCL, out of 650 megawatt, K Solar was the only company which has executed almost 285 megawatt in single year.
So that is also one of the landmark or which is the benchmark for this industry. And other places like RRIC also, JEDA. Sky is one of the, what you can say, a difficult type of clientele where we have installed this product. Sky in the sense it is the Surya Kamal Yojana where it was inaugurated in Gujarat, where it has, particularly for the farmers, they have used this product. And there were a lot of failure at initial phase, but we have rectified the problem, and today we are one of the leading company to supply it in Sky. And recently, Kashnewalji has given us an order of for Kusum Yojana. The total order was how much? Yeah, more than 5,000 units he has given it for Kusum Yojana. So we are the first company again who had been awarded with this 5,000 unit inverters. So that is also one of the great advantage for our company. And there are a lot of other institutes where we have already, you name the institute, we have already have an installation base over there. As far as the product is concerned, we have actually there are 4 models now. One is our 5G model, which I have already mentioned that it has been used as compared with Chinese product, and we have a higher version. Like I think this model we have already introduced last year, and it has been successfully working in Rajasthan region. And the third product is 5G Ultra. 5G Ultra is it comprises of all DCTV, ACTV, RCCB inside it. So no need of connecting any extra devices for protection. You can directly take a cable and put it in the MC4, or take the output cable, put it in the DCTV, the ACTV. So these are the products. The advantages with all the product is that we have a very higher bandwidth for AC. अभी आपने देखा होगा कि आपके पास में बहुत से प्रोडक्ट है जिसका लो कट 170 वोल्ट पे होता है, हाई कट 270 पे होता है. सपोज आपकी बिजली चली जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसी ने एसी ऑन कर दिया, तो आपका जो वोल्टेज है इट विल गो डाउन टू से अराउंड 150 वोल्ट. अगर 150 होता है या 160 होता है तो बाकी के जो इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली शट डाउन चले जाते हैं, और वो वापस रीबूटिंग होने के लिए उसे करीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं. हमने क्या किया है हमारे प्रोडक्ट में, वी हैव इंक्रीज दैट वोल्टेज बैंड फ्रॉम 140 टू ऑलमोस्ट 300 वोल्ट. तो इससे क्या होता है, अगर बिजली में फ्लक्चुएशंस भी होता है एसी साइड में, तब भी आपका इन्वर्टर काम करता है. तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे इन्वर्टर में, जो और कोई इन्वर्टर में नहीं है. तो उससे क्या होता है कि आपका जनरेशन भी ज़्यादा होता है, और बाई चांस कभी बिजली भी चली जाती है तो आपका इन्वर्टर का जो रिबूटिंग टाइम है वो भी हमने सक्सेसफुली अचीव किया है ऑलमोस्ट 30 सेकेंड में. सो करीबन 30 सेकेंड में आपका इन्वर्टर वापस ऑन भी हो जाता है. तो उसमें क्या होता है, अगर दोपहर के वक्त में आपका जब जनरेशन ज़्यादा होता है तो इवन 30 seconds or 1 second is also important. So here we try to give you more energy as compared to other inverters. If you see our inverters, definitely we give more generation, maybe 1% or 0.5%. This is due to the high voltage band. So that is another big advantage we have. Secondly, we also provide a very wider MPPT range. Why we want to provide a very wide MPPT range? There are a number of companies, there are some companies which are giving say 3-phase inverters of 25 kilowatt, which is having MPPT from 500 to 850 volt. But suppose tomorrow after 5 years आपके पैनल में धूल जम जाती है या पैनल में कोई इंटरनल सेल डैमेज हो जाता है, तो आपका वोल्टेज अर्ली मॉर्निंग में बैठ जाता है. मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट say 700 volt or 650 volt. It will be somewhere around 400 volt. बट आपका सुबह से अगर 6 बजे से 7 या 8 बजे तक वो वोल्टेज जनरेट ही नहीं होता है, तो आपका जनरेशन भी नहीं होगा. इन आवर केस वी आर गिविंग अ कंप्लीट वोल्टेज रेंज राइट फ्रॉम 100 volt to almost 1000 volt. So that is the voltage band you have. तो ऐसा एज्यूम कर लो कि भाई आपके 5 या 8 साल के बाद में पैनल खराब भी हो गई या धूल बैठ गई, तब भी आपका वोल्टेज 100 वोल्ट से तो नहीं बैठेगा. इट विल बी समवेयर अराउंड 300 वोल्ट. Still at early morning also you will get, or late evening also you will get the power generation. So that is the second advantage which K Solar है, for all the products you can get it. और इसमें जो हमने ओवरलोडिंग दिया हुआ है, जैसे there are 3 models we have, like 5G में around 10%, 5G Pro में 30% overloading is there, and we also have 5G Mega series where 40% overloading is there. 5G Mega series we are giving all the protection device like internal fuse, SPDs are there, ELCBs are there, string monitorings, all those features are added in that particular model.
as far as the THD is concerned, because THD plays a very important role, number of times we don't know what THD will do in the grid. But nowadays our Indian grid is very polluted because of this THD. So most of the inverters which are available in the market, they will generate more THD, more than 5% THD or more than 7% THD. So that is polluting your environment or the grid. So आपका grid authority will tell you कि आपका power factor या THD level कम करने के लिए होता है. But in our case, you can change that power factor also, and the THD level is also quite low because we are using the higher version THD, the Texas DSP. That's the reason the THD level is also very low. So the fourth advantage with our system is that our inverter will work at very high temperature also. Number of times what happens, like as far as the other inverters are concerned, जैसे ही टेम्परेचर आपका 45 या 50, 48 डिग्री पे पहुंच जाता है, इट स्टार्ट्स डीरेटिंग. सपोज 100% है तो वो लाइक 10 किलोवाट है, सो 10 किलोवाट विल बी जनरेटिंग अराउंड 8 kilowatt power. So we call it as a derating. So as the temperature goes high, the derating will start. In our case, there is no derating till 56 degree. So that is the greatest advantage. Till 56 degree, you will be getting the 100% power. आप अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो 10 किलोवाट का पावर आपको, अगर एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 52, 53 भी जाता है तब भी हमारा इन्वर्टर काम करेगा. इट विल बी हीटेड अप. प्रॉबेबली यू में अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई ये हीट काफ़ी हो रहा है. हीट इसके लिए हो रहा है कि बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द डीरेटिंग फॉर द इन्वर्टर. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज विद आवर इन्वर्टर इज कंसर्न. And we give all the protections which has been mandatory as per the IEC standards. Secondly, this 5G Pro, the model which we have, इसका PCB जो बनता है, ये ताइवान की एक कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही PCB बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन 150 करोड़ का है. अभी ये सिर्फ PCB बनाते हैं, पर इस PCB में एक खासियत ऐसा है कि each and every company का there are 1000 different components are there in one PCB. So each and every component has been tested individually with the special type of jigs which we have. We call it as a FCT test or IC test. So this is being tested at the PCB manufacturing unit. So we did not have to test it in India. तो वो PCB हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं. We tested on the jig, the complete circuitry, and इससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है. और ये PCB के ऊपर एक हम स्पेशल टाइप का ग्लूइंग भी लगाते हैं. ये ग्लूइंग इसके लिए होता है कि करीबन एक 5 या 6 साल के बाद में इनमें बहुत माइक्रो चिप्स होते हैं, नैनो चिप्स. वो कभी कभी फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और एनी अदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन. टू प्रोटेक्ट इट वी आर प्रोवाइडिंग अ स्पेशल ग्लूइंग ऑल्सो फॉर आवर इन्वर्टर. सो दैट इज अवेलेबल इन आवर 5G प्रोडक्ट. सो दैट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज. And it has a very unique alloy aluminum die casting. We have exhibited this product over here. So this is what you can say the latest technology which is available with us. We are using special silicon membrane, particularly for the IGBTs, which will lower down the temperature also. So that advantage is there, and it comes with 8 years warranty, particularly for this product. And it can be extended also. I think there are बहुत से और companies हैं जो अभी आपको 10 साल की वारंटी दे रहे हैं. We can extend that warranty also by charging you extra. It's not very heavy charge, but with minimal charges you can get that warranty for 10 years, and you can tell your customers also. As far as the quality is concerned, because हम जब ये product promote करते हैं, we tell to our customer that it has a design life of 25 years. So 25 years itself is quite challenging. So to have that type of thing. हम किस मतलब पैरामीटर्स पे दे रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हर एक जब प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं कोई कंपनी से तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है. सो वी कैलकुलेट दैट लाइफ साइकिल एंड देन वी टेक दैट प्रोडक्ट. लाइक हियर वी आर यूजिंग कैपेसिटर्स फ्रॉम निपॉन फ्रॉम जापान, द करंट ट्रांसफार्मर फ्रॉम टमुरा फ्रॉम जापान, TDK करके जो कंपनी है, नाउ इट इज इन इंडिया ऑल्सो एंड विषय ऑल्सो विच इज इन इंडिया. सो वी आर टेकिंग दिस कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर. IGBTs from Vincotech from Germany. So we take a class 1 the components. So class 1 components से क्या होता है कि you are getting a very reliable product, and we have to serve our customers for lifelong, not lifelong, at least for 10 years, 15 years, till the time you are not getting a new technology. So definitely this product will definitely move over here. If you see the connectors also,
अभी connectors we are using Amphenol connector. Like MC4 Amphenol connector you must be knowing. One connector itself is costing around 250 rupees. आप अगर MC4 चाइना का लेते हैं उसकी कीमत 20 या 25 रुपये होती है. So that is the no, but we are not charging to that level. Our product is hardly like 5G and 5G Pro would be around 5% difference is there. Or if you compare with say Chinese brand, a good Chinese brand, still our product is lower than that. So still, we are lowering our profit, but we are giving a good quality to our customers. Now this is our 5G Pro Mega, which I have already told you. This is particularly for the आपके पास में बहुत बड़ा roof मतलब utility scale ground mounting system है 1 megawatt का. So you can use 4 numbers of 250 kilowatt. The advantage with this inverter is that the DC voltage is very high, and it has more number of strings. 12 MPPT के साथ में आता है, and it has inbuilt fuse also inbuilt type 2 SPD at the AC side as well as at the DC side. The string level monitoring is also available with this, and you get a smart client software wherein if you are not connected with the Wi-Fi or GPRS, still you can monitor the function on your mobile itself. It is through the Bluetooth connectivity we are having. So this is also one of the latest product we have, and this is one of the rugged products. For this we are giving 10 years warranty really for our client, and this is really one of the best product available for the Indian climatic condition. This I have told you already that the other companies which is working from 170 to 70 hour works from 130 to 275, and also I have told you about the D-rating. Then the other product which we have is the zero export system. Number of utilities they are not allowing to export to the grid, like in eastern side they are not allowing to export your, or there are number of times what happens you are facing some delay for commissioning your net metering. In that case, you can use this zero export. So it will block the voltage going towards the grid. आपका मतलब you can use it for your load condition, but it will not go to the grid. So that is the advantage. Then it's very nominal cost. So this product is also available in single phase, three phase for 5G and 5G Pro. Now we have also started working with the hybrid inverters. So hybrid inverters, like hybrid inverters is there. So hybrid inverters works in 3 type of condition. One is like it will export to the grid also. You can use it as a on-grid inverter. You can use it as an off-grid inverter also, or you can use it with the combination of both. The fourth feature it has, you can use without battery also. Suppose you don't have to use a battery for that, still you want to use this inverter, you can use it. In this we have 4 variants. One is our 3G HP model, that is with transformer, available till 50 kilowatt. Then we have 5G HTL model. So this is a transformer-less model, which we have kept it over here. You can see this is around 6 kilowatt, lightweight model. So the weight of the inverter will be around 12 kg. Then we have 6G ESS model, that is with the energy storage device. This is entire product is with lithium and built in with the lithium and battery. So you can use it for extensive. It is having almost 4 years warranty. And then we have a product, we call it as a 5G Pro Featherlight model. Now 5G Pro Featherlight model is a very lightweight model, first in the world I would say, because the 5 kilowatt inverter, the weight is somewhere around 6.5 to 7 kg. So this is a lightweight model and available with the touch screen display. The advantage with this model is that you can change whatever configuration you want, whatever battery voltage is there, whatever battery current you wanted to type. Like now you want to use say 120 ampere current charging the battery. You can use this inverter for 120. If you are using lithium ion battery where the discharge current or charge current is 10 ampere, you can program it accordingly. So this advantage is available. This comes with 5 years warranty. And it has all the surge suppressor at the AC side, DC side also. We have IP21 also, IP65 models available with us. See, basically this is the chart which we have prepared. This will be more interesting for you because this will be our latest technology, I would say, which is not available with any of the companies. It can work at very different scenarios. Like mode number 1 we have made it.
So during the mode number 1, you have the input source of solar, battery and grid. DG is not available. In that case, you can export it to the grid. If you don't connect zero export, still you can use it as a load plus UPS. So this product you can use it for grid export and load also. Suppose in mode 2, there is solar, battery and grid. You can have a zero export inbuilt in this product. So you can restrict going, blocking the output going to your AC. You can use it for load. The third option, in case suppose you don't have battery over there, in mode 3, solar is available, grid is available. So if you have a zero export, you can directly connect it to your load without battery. This is also one of the biggest advantages of this inverter. The fourth mode is like you don't have battery, but you have solar and grid. You don't have DG connected to it. Still you can export it to your grid also and to your load. Fifth mode is like you don't have grid, you don't have battery, you have only solar. So you can directly connect it to your load also. So without solar, without battery, without grid, with solar you can directly connect it to your load. The sixth mode is there. Now you have a DG available, but you don't have battery, you don't have grid. In that case, you can charge, you can synchronize DG genset with inverter. Like suppose now you have a 10 kilowatt inverter and you have a 5 kilowatt DG and your load is 15 kilowatt. So you can cater to that load also. So that is also the greatest advantage this inverter has. The seventh mode is like you don't have DG, you don't have grid, you don't have the battery. Still you want to use it for smart load. There are a number of times you are not available in the house and you want to use that inverter. So you can give that particular power to your nearby person, or you can use it for smart load application also. Smart load in the sense you have a washing machine or any other like equipment which you have to divert that load. So in that case you can do that sort of thing also. In the mode 8 condition, you have battery, you have solar and you have DG. You can give it to your load also. Then the ninth mode is like, solar battery, you can give it to a load and smart load. Similarly, with the mode 10, you have solar battery, you can give it to smart load. Then you have solar battery and grid. You can export it to the grid also. So you don't want to use it. And government is giving you permission to export to the grid. In India, till now, I think they are not giving permission to export from the battery to the grid. But in foreign countries they are allowing, but probably in next few years it will be allowed in the Indian continent also. The last option is like you have battery, you don't have the availability of the solar, you have DG, still you can give it to the load. So this all different 12 parameters you can select it from the inverter itself, either on the keypad which has been given on the inverter or through remotely on your application which we are giving it to you. So this is one of the best available inverter with all sort of combinations available. Nowadays people want to see what exactly my inverter, how it is working. So we are giving basically the SCADA system. So in this SCADA system, what will happen, like you have installed say 100 inverters at one place or in say Jodhpur, and you want to see a complete portal at one time. So with the admin portal, you can monitor all your inverters which you are installing. जैसे आपने 100 इन्वर्टर बना के हर जगह पे लगाए हैं और आपको देखना है कि मेरे इन्वर्टर्स कैसे चल रहे हैं, क्या उसका चल रहा है. So in this portal you can see it. No need of going individually one by one inverter. In one portal you can get the complete system. और कभी वहाँ पे fault आता है तो fault also it will be you'll be getting the highlighting that this fault is due to say over voltage of the AC or it is the AC has gone back. All those things you can see from there. This works with Wi-Fi, this works with GPRS, this works with LAN, this works with Bluetooth connectivity also. Now in this industry, service is one of the backbone of the industry. Because number of times whenever you go to the customer, अब क्या हो गया है कि बहुत से लोगों ने इन्वर्टर्स लगाए हैं बट दे आर नॉट गेटिंग, उनको सर्विस नहीं मिल पा रहा है ठीक से. तो पहले कस्टमर वही पूछता है कि भाई इसका सर्विस का क्या करोगे. सो हमने क्या किया है, ये 5 level सर्विस हमने रखा है. वी हैव डेवलप्ड वन
CRM based service app particularly for our company. तो किसी के पास भी कोई इशू आ जाता है, जस्ट ही हैज़ टू गिव अ कॉल टू आवर हॉटलाइन. अगर आप हॉटलाइन में कॉल करते हैं तो कस्टमर को एक मैसेज चला जाता है. तो मैसेज में एक आपको सीरियल नंबर, एरिया का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और फॉल्ट क्या है, ये 4 कंटेंट्स भरना पड़ता है. जैसे ही उन्होंने भर दिया और सेंड किया है तो हमारे CRM में वो आ जाता है. और CRM में देन हमारे जो बैक एंड साइड में इंजीनियर्स बैठे हैं वो इवेल्युएट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ. अगर वहाँ पे आपने सपोज GPRS या वाईफाई कनेक्ट किया है तो हम आपका प्रोडक्ट का एक्चुअल देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में AC साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या DC साइड में कुछ है या उसका लीकेज हुआ है. तो ऑल दिस पैरामीटर्स वी कैन रिमोटली वॉच एंड वी कैन आइडेंटिफाई एज वेल एज वी कैन चेंज सम पैरामीटर्स ऑल्सो. अगर आपके यहाँ पे सपोज पैनल का कुछ लीकेज हो गया है एंड इट इज से 10 मिलियन का लीकेज है और वो बार बार ट्रिप हो रहा है आपका इन्वर्टर, तो हम रिमोटली अगर वो वाईफाई पे कनेक्टेड है हम लोग 10 एम्पियर का 20 एम्पियर तक 20 मिलियन तक लेके जा सकते हैं. सो दैट एडवांटेज इज देयर. सपोज आपके यहाँ पे वोल्टेज हमने 280 वोल्ट हाई वोल्टेज रखा हुआ है और आपके यहाँ पे कंटिन्यूसली 285 वोल्ट जा रहा है, तो हम लोग रिमोटली उसको 290 वोल्ट भी कर सकते हैं या 300 वोल्ट भी कर सकते हैं. तो ये रिमोट फंक्शन है कि हम लोग हमारे फैक्ट्री में बैठे बैठे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व भी कर सकते हैं. अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो देन वी हैव अ डेडिकेटेड इंजीनियर थ्रू आउट इंडिया. ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड 40 इंजीनियर्स नाउ. So those engineers will go and they will perform their service, and if they are not able to solve that issue, then either we send they have the components or they have the cards. They will replace the cards over there. In fact, I'll tell you, ours is the only one company in India which gives a free replacement even though inverter fails due to other environmental conditions. Because कभी हमने देखा है बहुत सी जगह पे SPD प्रॉपरली लगाते नहीं है या बिना SPD के इन्वर्टर लगा देते हैं, इन्वर्टर जल भी जाता है. We don't ask any question. We give a complete replacement. So that authority we have already given it to customers also. In case आपने कभी इनको बोला कि भाई हमारा इन्वर्टर खराब हो गया तो he can send you a new replacement also. So that is not a big issue for our company. This we are doing is in last 7 to 8 years. So we have very robust and very efficient people sitting at the back end side for this CRM. And these are some of our factory photographs where we do a complete high voltage test. Because each and every component, because there are 1,000 different components are there, so you have to be very cautious to check the components whether the circuitry is okay or not. Then we keep it for the burn test. So these are some testing. These are few customers where we already have installed. Almost all the type of nodal agencies are there in India. We have already approved our inverters over there, and we have been supplying. Basically, as far as the Indian content, which already I have told you that today, except PCB, we are heatsink we are producing in India through Jindal or Hindalco. Cabinet we are doing it in-house. This is basically a different type of cabinet. It's an aluminium alloy cabinet. That also we are doing it in India. Then inductors also we are started manufacturing in India. Cables we are taking it from either Polycab or KEI. All those people we are locally arranging the components. And this is our investment in the tools, machinery, almost 3.25 crore we have already invested. Wherein we have a 88 test machine, dam testing machine is also there, extreme heat chamber where we subject our inverters for almost more than 60 degrees. High voltage testing at the AC side, DC side, both are there, and the thickness of the where we do a color coating. So whether that color coating is capable of having that type of atmospheric pressure or not. Those all testing methods are there. We also have a smart client app. So there are two types of apps we have. One is like you can Windows based system is there, and the second one is the Android, or you can use it with your Apple phone also. So all those features are there. To promote this product in India, you have to have all registration, all approvals. So already we have, as per the IC standard or as per under MNRE, we have the MNRE NABL lab tested reports are there for IP65, anti-islanding we have, environmental protection, safety standards, then inverter efficiency, high voltage testing, and temperature test. Now there are a few new products which I would like to tell you.
Now, KSLR is also introducing the EV charger because you must be knowing that the government is promoting EV in big way now. Again, like we don't want to promote a product which is already being used by others with has a limitation. Limitation in the sense like you must be reading the new vehicles which are coming out, electrical vehicles. They have the voltage range, maximum voltage range is somewhere around 1000 volt. अब जो गाड़ियाँ हमारे पास में हैं उनका maximum voltage is around 560 volt or 600 volt. But as you go on increasing the voltage, the current comes down, and you can drive for more mileage also. So this chargers which we are introducing it, so this will be having a unique advantage that it will work for the vehicles which will be coming after 2 years also, like Jaguar, Audi, or similar other latest vehicle which has the voltage range requirement of 960 volt. So for that, if you are using a the obsolete technology, you can use it for those vehicles. So this particular product is available with the higher voltage. Secondly, it has a very rugged cyber security also, because this type of vehicles which will be purchased by very VVIP persons, one vehicle which is costing like Audi or Tesla, which is costing somewhere around 1 crore, 1.5 crore or 2 crore. So this particular users will be VVIP customers. So once you use this type of chargers, so the company who is supplying the chargers, they will also come to know where exactly the position of this charger is there. So to identify it is very easy. So what we are doing, we are using a third level cyber security. This has been developed by the Portugal-based company. We are not manufacturing this product. I was working with that company, so we are getting that product over here, and probably we will be doing assembly in near future. So this has the highest level of security also, and this works with the latest OCPP 2 protocol, wherein remotely you can see the complete performance of your charging station. So this product will be also available after 2 months in India. Then, as I mentioned, we have started promoting our hybrid inverters. So to promote hybrid inverter, you require to have a battery and other allied BOS systems. So out of that, batteries are there, which we will be starting manufacturing from December onwards. So this will be available in 2 categories only. One is 150Ah and 200Ah tubular battery. It will be having a special type of PE separator, which we are importing it from Germany. So this will be assembled in Pune itself. So there are 2 types of batteries, and then we also will be going for lithium phosphate batteries also, because we are planning to work with some of the other products. Along with that, we will be requiring this lithium phosphate battery. This is also available in smaller range right now. We don't have a bigger range, but it comes with the BMS system. And the third product which we will be launching it, that is the solar panel. This solar panel also will be launching it in only 3 categories. One is 330 watt peak panel, and 330 and 335. These are the 2 variants will be available. So this will be also available after December, which will be starting manufacturing in Pune. As far as the service network is concerned, we are today having a pan-India based coverage. So we have to give a proper service to our customers. So this is in a nutshell what KSolare and what type of product we have. I will request Mr. Tejas. He will be giving you a technical presentation. Or if you have any doubts, you can ask us. We will definitely answer your doubts also in that case. So thank you very much and giving me your time. ये थोड़ा जीरो एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे नेट मीटर लगाना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम इन्वर्टर सिस्टम, जो ग्रिड टाई इन्वर्टर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और अगर नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि 1 महीना 2 महीना नेट मीटरिंग की प्रोसीजर में जाता है, नेट मीटर लगता नहीं है।
तो उस पीरियड में जो जनरेशन है सोलर का वो लॉस करने से अच्छा है कि जीरो एक्सपोर्ट वहाँ पे लगाया जाए। तो बेसिकली जीरो एक्सपोर्ट क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अगर नेट मीटर लगाना पॉसिबल नहीं है तो अगर आप ग्रिड का इन्वर्टर जो है ये कन्वेंशनल मीटर जो रहता है जैसे ग्रॉस मीटर बोलते हैं तो उसके साथ में अगर लगाते हैं तो ग्रॉस मीटर में अगर पावर बाहर फीड होता है मतलब जो ग्रिड में फीड होता है तो उसके चार्जेस जो है अगर नेट मीटर लगता है तो चार्जेस जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएंगे उसमें। मतलब अगर 5 यूनिट हम यूज़ करते हैं लोड के लिए अगर 5 यूनिट जो सोलर से जनरेट हो रहे हैं एक्स्ट्रा वो हम बाहर भेज रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा अगर नेट मीटर होता है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन जो है वो जीरो होना चाहिए। पर इस केस में क्या होगा ग्रॉस मीटर क्या करेगा ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल मीटर है तो ये क्या करेगा कि जैसे ये करंट जो है अंदर आ रहा है और सोलर से जो है पावर बाहर जा रही है तो दोनों का जो है पॉजिटिव भी काउंट करेगा। 5 यूनिट अगर लोड के लिए यूज हो रहे हैं और 5 यूनिट बाहर जा रहे हैं तो ये टोटल यूनिट जो है 10 दिखाएगा। तो इस केस में हम नहीं यूज कर सकते ग्रॉस मीटर के साथ में। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ग्रॉस मीटर के साथ में जीरो एक्सपोर्ट किट लगा देंगे ताकि इसमें क्या होगा इन्वर्टर जनरेट करेगा खाली जो लोड के लिए लगेगा और जो बाहर जाने वाली पावर है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो भले सोलर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो लोड जितना है उसमें मतलब घर में लोड जितना चल रहा है उतना ही सोलर जनरेट करेगा बाकी की पावर जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर वैसे ही अगर नेट मीटर लगना पॉसिबल नहीं है कोई 1 या 2 महीने का पीरियड लग रहा है टाइम लग रहा है नेट मीटरिंग के लिए तो उस केस में हम जनरेशन जो है सोलर का वो यूज़ कर सकते हैं यूनिट लॉस उसमें नहीं होगा। तीसरी चीज़ अगर डीजी सिंक्रोनाइजेशन करना है हमें तो डीजी सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि अगर डीजी अंडर साइज है जैसे कि अगर कोई 10 किलोवाट का इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं और डीजी की कैपेसिटी जो है ये 10 केवी से नीचे है जैसे कि 7.5 केवी का वगैरह आता है तो हम 10 किलोवाट के साथ में अगर वो डीजी सिंक्रोनाइज करते हैं तो उस केस में क्या होगा अगर लोड ज़्यादा नहीं है तो सोलर की जो पावर है अगर उसको कोई लिमिट कर नहीं रहा है तो सोलर क्या करेगा पूरी की पूरी पावर जनरेट करेगा और वो लोड नहीं है तो वो सीधा डीजे में फीड करेगा। जबकि डीजी कम कैपेसिटी का उसकी वाइंडिंग जो है ये कम करंट रेटिंग की सबसे डिजाइन की रहती है तो अगर उसमें ज़्यादा करंट जाएगा तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है। तो उस केस में अगर हम जीरो एक्सपोर्ट किट लगाते हैं तो जीरो एक्सपोर्ट क्या करेगा वो डीजी में जो करंट जा रहा है वो ब्लॉक करेगा और डीजी के बाद में और डीजी के और इन्वर्टर के बीच में जो लोड चल रहा है उसको ही खाली पावर सप्लाई करेगा। अगर लोड जीरो है तो इन्वर्टर पावर जीरो फीड करेगा और डीजी में पावर जो पावर जा रही है वो ब्लॉक हो जाएगी। बेसिकली जीरो एक्सपोर्ट में ये कंपोनेंट्स आते हैं। अगर सिंगल पेज का अगर जीरो एक्सपोर्ट है तो उसमें एक सिंगल सिटी आएगा और एक स्मार्ट मीटर आता है उसके साथ में। ठीक है तो ये जो स्मार्ट मीटर है उसको ROIB का कनेक्शन लगता है अगर 3 पेज होता है। अगर सिंगल पेज हो तो खाली पेज और न्यूट्रल लगता है और सिंगल पेज में एक सिटी और 3 पेज का अगर है तो उसमें 3 सिटी आ जाते हैं तीनों पेज के लिए। ये बेसिकली जीरो एक्सपोर्ट वर्क कैसे करता है तो ये जो सीटी लगता है सिंगल पेज की अगर बात करें तो ये जो सीटी लगता है ये सीटी करंट मेजर करता है और अगर ये जैसे कि पेज में लगता है ये पेज में करंट मेजर करेगा और ये इन्वर्टर को सिग्नल देगा। तो जितना भी सिंगल पेज का लोड चल रहा है घर में तो ये पूरा का पूरा इन्वर्टर सप्लाई करेगा और अगर लोड कम है तो इन्वर्टर की पावर जो है सोलर की वो जितना लोड चल रहा है उतनी ही यूज होगी और बाकी की वेस्ट हो जाएगी। अच्छा ऐसा अगर लोड ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि सोलर की पावर जितनी है मैक्स टू मैक्स इन्वर्टर देने का ट्राई करेगा और बाकी की जो पावर है अगर लोड के लिए एक्स्ट्रा लग रही है तो वो बाहर से इंपोर्ट होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो लोड है वो शेयरिंग मोड में चल रहा है। सोलर पे कुछ पावर चल रही है और ग्रिड पे कुछ पावर चल रही है। तो 3 पेज में क्या होगा 3 पेज में टोटल 3 सिटी लगते हैं। तो बेसिकली 3 पेज में जो जीरो एक्सपोर्ट का वर्किंग है ये थोड़ा अलग रहता है। उसमें जीरो एक्सपोर्ट क्या करेगा ये जो 3 सिटी है ये तीनों पेज में लगाते हैं। तीनों पेज में जो सबसे लोवेस्ट करंट है जैसे कि अगर R पेज में कुछ 10 एम्पियर है Y पेज में 5 एम्पियर है और B पेज में कुछ 7 एम्पियर है तो सबसे लोवेस्ट जो करंट है 5 एम्पियर का जीरो एक्सपोर्ट क्या करेगा वो 5 एम्पियर का जो मिनिमम करंट है वो सिग्नल जो है वो इन्वर्टर को देगा और इन्वर्टर तीनों पेज में 5 एम्पियर का करंट फीड करना चालू करेगा। इसमें क्या होगा कि जो रिवर्स फीडिंग है वो ब्लॉक हो जाएगा जिससे लोड के लिए खाली 5 एम्पियर लग रहा है जो कि बाहर से आ रहा था जीरो इन्वर्टर लगने से पहले
तो जो 5 एम्पियर बाहर से आ रहा था, इन्वर्टर क्या करेगा, वो 5 एम्पियर फीड करेगा तीनों फेज में। तो जिस पेज में 5 एम्पियर करंट लग रहा था उस पेज में 0 एम्पियर बाहर से इंपोर्ट होगा, जिस पेज में 10 एम्पियर लग रहा था उसमें 5 एम्पियर इंपोर्ट होगा, और जिसमें 7 लग रहा था उसमें 2 एम्पियर इंपोर्ट होगा। तो इसमें जो रिवर्स फीडिंग जो थी वो ब्लॉक हो गई। ओके, अगर इसमें जो हाईएस्ट करंट है, जैसे कि मैंने तीन वैल्यू यहाँ पे बोली, जैसे कि 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 7 एम्पियर, अगर ये मैक्सिमम करंट पकड़ के फीड करता है तो होगा क्या, जिसमें 10 एम्पियर है उसमें तो 0 इंपोर्ट हो जाएगा, जिसमें 5 एम्पियर है उसमें बचा हुआ 5 एम्पियर रिवर्स फीड हो जाएगा, और जिसमें 7 एम्पियर है उसमें 3 एम्पियर रिवर्स फीड हो जाएगा। तो भले ही हम 0 एक्सपोर्ट लगा रहे हैं, तो उसमें अगर ये गलत तरीके से हम यूज करते हैं तो रिवर्स फीडिंग हो जाएगी। तो अपने 0 एक्सपोर्ट में क्या है कि इसमें लोवेस्ट करंट को पकड़ के फीड करता है, तो पूरा जो रिवर्स फीडिंग है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर हमें 3 फेज में पूरा का पूरा सोलर पावर का यूटिलाइजेशन करना है तो हमें बेसिकली जो लोड है अपना ये बैलेंस रखना पड़ता है। अगर बैलेंस रखते हैं तो पूरा का पूरा हम सोलर पावर यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर डीजी के साथ में हम 0 एक्सपोर्ट किट लगाते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि डीजी अंडर साइज होता है तो डीजी की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, तो इसमें हम 0 एक्सपोर्ट लगा के जो रिवर्स फीडिंग है वो ब्लॉक हो जाती है, और डीजी की वाइंडिंग जो है प्रोटेक्ट हो जाती है रिवर्स फीडिंग से जलने से। अभी बहुत सारे ऐसे इश्यू आते हैं जो मतलब कस्टमर को समझ में नहीं आते कि होता क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडक्टिव लोड लगा है, जैसे इंडक्शन मोटर वगैरह लगी है, बड़ी बड़ी मोटर लगी है, इंडक्शन मोटर भले हो डीसी मोटर हो, तो उसमें क्या होता है कि ग्रिड का इन्वर्टर लगने से पहले पावर फैक्टर जो है वो सही रहता है। वहाँ पे उनका जो एपीएफसी रहता है वो एपीएफसी कन्वेंशनल रहता है, जो पुराना एपीएफसी रहता है वो सही से काम करते रहता है। पर जैसे ही ग्रिड का इन्वर्टर लगता है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, जैसे पॉजिटिव में चला जाएगा नीचे 0.7, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि इन्वर्टर जो है बेसिकली जब कंपनी से आता है तो वो उसका पावर फैक्टर जो है बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, यूनिटी रहता है। तो ये जो सेकंड फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये बेसिकली इस फॉर्म में ये जो वेवफॉर्म है इस फॉर्म में इन्वर्टर जो है पावर फीड करता है। और जो फर्स्ट वेवफॉर्म है ये ऐसी जो पावर रहती है ये लोड को लगती है। ओके, तो लोड क्या करता है बेसिकली, जब इन्वर्टर लगने से पहले ये पावर जो है ऐसी ये ग्रिड से इंपोर्ट करता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक्टिव पावर लोड सप्लाई कर रहा है और जो रिएक्टिव पावर है वो एपीएफसी सप्लाई करता है। पर एपीएफसी जो होता है बेसिकली जो कन्वेंशनल एपीएफसी रहता है वो 2 क्वाड्रेंट में वर्क करने वाला होता है, जो कि खाली इंपोर्ट को मतलब जो पावर ग्रिड से अंदर आ रही है उस वही यूनिडायरेक्शनल को सपोर्ट करता है। पर जब इन्वर्टर लग जाता है तो इन्वर्टर क्या करता है, इंपोर्ट भी करता है, लोड के लिए पावर इंपोर्ट भी होती है और इन्वर्टर पावर एक्सपोर्ट भी करता है। तो उस केस में ये एपीएफसी जो है ये बहुत क्वार्टर में वर्क नहीं करता है, इसके लिए वो इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता और वो कंफ्यूज हो जाता है, तो पावर फैक्टर को फ्लक्चुएट करने लगता है। तो उस केस में क्या करना है, अगर जो एपीएफसी है वो एपीएफसी कम से कम 4 क्वाड्रेंट में वर्क करने वाला होना चाहिए, और अगर पावर फैक्टर ज़्यादा ही नीचे जा रहा है तो हम इन्वर्टर का पावर फैक्टर, जैसे कि अपना इन्वर्टर जो है ये -0.8 से लेकर +0.8 का पावर फैक्टर हम वेरी कर सकते हैं उसमें। तो हम इन्वर्टर में पावर फैक्टर सेट करने से भी ये जो इशू है ये सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी मार्केट में जो ये ट्रीना के मॉड्यूल आ रहे हैं जो कि हायर वोल्टेज में है, जैसे कि 500 से लेकर 550 तक ये मॉड्यूल रहते हैं। तो इसमें जो एम्पियर है ज़्यादा रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 डेटा शीट है, सिंगल पेज की भी है और 3 पेज की भी है। तो इसमें अगर 5 किलोवाट सिंगल पेज का इन्वर्टर लेते हैं तो 5 किलोवाट सिंगल पेज के इन्वर्टर में ड्यूअल एमपीपीटी होता है, और इसका एक स्ट्रिंग का करंट पर एमपीपीटी एक स्ट्रिंग रहती है, और एक स्ट्रिंग का करंट जो होता है 12.5 एम्पियर होता है। तो पर ये जो ट्रीना का अगर 545 का है 550 का हम पैनल लेते हैं तो उसका एम्पियर जो है ये करीब 17 एम्पियर के करीब रहता है। तो 12.5 एम्पियर हम एक स्ट्रिंग में अगर 18 पैनल लगा देते हैं तो ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इस केस में अपने इन्वर्टर में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रिंग का जो 12.5 + 12.5 एम्पियर जो है ये 25 एम्पियर पूरा कुल मिला के हम उसको पैरेलल कर सकते हैं, और ये वाई कनेक्शन करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक सैम्पल डायग्राम है उसकी, ये वाई कनेक्शन कैसा करना है। बेसिकली अगर 18 पैनल है 10 किलोवाट के लिए तो उसकी सिंगल स्ट्रिंग बनानी है 18 पैनल की,
अगर VOC देखें आप तो उसका VOC जो है 37 वोल्ट है, 37.9 करीब 38 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज रेंज में भी है और ये जो करंट है दोनों का मिला के करीब 25 एम्पियर तक ये सपोर्ट कर सकता है। थैंक यू। अगर किसी को भी क्वेरी है तो पूछ सकता है। किसी को कोई टेक्निकल पॉइंट्स पे कुछ डिस्कस करना हो सुनील जी से या तेजस से तो वो बात कर सकता है। Sir, will you explain again Central Web portal? सेंटर Web. मॉनिटरिंग, यू मीन सेंट्रल वेब मॉनिटरिंग? Yeah. बेसिकली आप वेब मॉनिटरिंग का जी बोल रहे हैं ना कि मतलब जो इन्वर्टर का जो डेटा पोर्टल पे दिख रहा है, Central Web. एडमिन पोर्टल। ओके, तो बेसिकली अगर कोई इंस्टॉलर के 100 प्लांट है, ओके, तो 100 प्लांट को आपको एक ही जगह पे देखना है। मतलब क्या करते हैं उसमें हम एक इंस्टॉलर के नाम का एक अकाउंट बनाते हैं और वो अकाउंट में इंस्टॉलर के अकाउंट में पूरे जो कस्टमर्स है 100 कस्टमर्स उनका आईडी डाल देते हैं। तो इंस्टॉलर का अगर लॉगिन करते हैं तो इंस्टॉलर पूरे 100 प्लांट का एट अ टाइम जो जनरेशन है फॉल्ट कौन सा आ रहा है वो देख सकते हैं। और इंस्टॉलर का क्या होगा, इंस्टॉलर खाली खुद का प्लान लॉगिन करेगा, उसका खुद का दिखेगा। ठीक है, Do we have to pay additional charges for that? No. It is pure cost. In fact, sir, our is the only company which give free of charge for at least 15 years. The other company, I think they are charging you. This admin portal will be free of cost. Even our, the smart line feature is also free. One more question. What about this manufacturing of PCBs, your future plan? Today, in India, we are discussing with a lot of companies like in Bangalore as well as in Pune, you was doing Shogini the electronics. But the problem is that these PCBs are 4-layer PCB. India, we are getting 2-layer PCB without any problem. But earlier we had tried with some of the manufacturers. We had a great problem for doing the fault finding and all. That's the reason like we are importing it right now, the PCBs. So probably there are companies who are willing to give us a better quality. Let us see, we are trying our very best. Because our main aim is to give maximum coverage or maximum employment to our own people, rather than giving it to others. That is what we are trying our very best. सर कहना चाह रहे हैं कि किसी और भी कंपनी के कुछ टेक्निकल क्वेरीज हो तो ये पूछ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं किसी और कंपनी के इन्वर्टर्स रिलेटेड है कोई किसी और कंपनी के रिलेटेड में कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए। तो अपन टेक्निकल सेशन तो खत्म हो गया मेरे ख्याल में। अब आपको शायद प्राइस लिस्ट तो मिल ही गई होंगी, नई प्राइस लिस्ट और नई स्कीम वगैरह आपने सर ने देख ली होगी। अभी जो हम प्राइसिंग लाए हैं बहुत ही अच्छी प्राइसिंग करके दिए हैं सर ने, और स्पेशली फोकस जो है वो 8 years वारंटी के इन्वर्टर्स पे ही ज़्यादा कर रहे हैं कि उसकी प्राइस भी पहले से कम करिए कि आप जो है वो बढ़िया क्वालिटी का ही इन्वर्टर लगाएं। और 5G मॉडल्स को हमने ऑलमोस्ट जो के सोलर ने 35 किलोवाट तक सारा 5G प्रो मॉडल्स ही कर दिया है, उनके वहाँ तक के आ रहे हैं, तो अपन वही उसको प्रमोट करने में चाहते हैं। उसमें हमने 3-4 मॉडल्स ही जो हैं वो 5 years में रखे हैं, बाकी जो है वो सब 8 years वारंटी में ही है। और अभी हमने बहुत ही अच्छी स्कीम्स निकाली है 3 महीने की 31 जनवरी तक की। इसमें हम 2 इन्वर्टर्स के ऊपर 2% और जो 5 इन्वर्टर लेता है तो उसको 3% डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसके ऊपर 3 महीने के अंदर में जो 10 लाख रुपए का बिजनेस देता है उसको एक फॉरेन ट्रिप है
बैंकॉक का है, हो सकता है कि उस टाइम पे अलमाटी हो या श्रीलंका हो, और वैल्यू वाइज उसकी जो है वो सेम वैल्यू का ही रखेंगे। तो बहुत ही अचीवेबल स्कीम दी है। बाई चांस किसी को दिक्कत होती है तो वी आर इंक्लूडिंग ACDB DCDB ऑल्सो इन दैट, कि आप उसके साथ में भी आप क्लब करके 10 लाख का कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अगली जो डीलर मीट है वो केसोलारे की बैंकॉक या आउट स्टेशन में कहीं हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप सब लोग जो है इस स्कीम को मैक्सिमम लोग अचीव करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Now we can go ahead with drinks and food. Thank you. बाकी अपने कोई भी कंप्लेंट्स हो कुछ भी, तो तेजस इज देयर एंड विष्णु इज आल्सो हियर, तो आप उनसे भी कुछ भी पॉइंट्स हैं अपने कुछ पर्सनल तो आप डिस्कस कर सकते हो। सर मैं सबको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ मेरा मोबाइल नंबर भी फीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है मैं आगे ब्रॉडकास्ट मैसेज करता हूँ तो जिसके बाद मेरा नंबर फीड नहीं होता तो उसको वो मैसेजेस पहुँचते नहीं हैं। तो आप मेरा मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, 9829011886। ये प्लीज़ सब लोग फीड कर लीजिएगा। क्या है कि मैसेजेस जो है वो हमारे लिए बेटर हो जाता है वो कन्वे करना उस तरीके से।
हाँ नहीं और नागोर असली नागोर रोज ठीक है असली नागोर रोज ये है बात हम सब आ जाए जो भी है ऑलरेडी तो रहा है बहुत लेट है बहुत साइड ऐसी है या साइड सर्वे करके आते हैं चल ये सारा बताइए ओके यार अपने वो तो कोई टेंशन नहीं है वही मैंने कहा आपको कर दिया क्या वो आप डिपार्टमेंट पूरा अपने एक्सचेंज जो है वो ना हाँ अकाउंट है एक्शन है हाँ हाँ जैसलमेर में है अच्छा तो वो अपने कहाँ से है ये वो फ्यूरी हेड सकरा में अपन मेरा नाम लागू करने नहीं था हम नहीं है एक बार देखो
विजय अग्रवाल लेट हुई है अजय बड़ी नहीं है वेज ओनली शेड देव देव बात
पॉसिबल नहीं है आप लगा लेना आप एक केस लगा धंधा करते हैं बढ़ेगा apa anjir बेहद प्रैक्टिकल
जरूरी जाए जरूरी बहुत लोग हैं जो खाली छोड़ो शक्ति भी नहीं आपकी शक्ति भी नहीं नहीं बात मैं समझ देखिए आप लोग